हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बाबू, बहुत सारे विद्यार्थियों को बार बार कमेंट में अनुरोध किया जा रहा है कि सर हम लोगों को अंग्रेजी अनुवाद जीरो लेवल से पढ़ाइए, सिखाइए, कैसे बनाया जाता है जीरो लेवल से सेंटेंस को, सर उसको हमको बताइए। बाबू, आपका अनुरोध मैं स्वीकार करता हूं और आज मैं आप लोगों को जीरो लेवल से अंग्रेजी अनुवाद को बनाने के लिए, सिखाने के लिए जा रहा हूं। बाबू, जीरो लेवल से अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट टेंस से प्रारंभ होता है, जिसमें कर्ता को कुछ ना कुछ होने का बोध होता है। जैसे मैं खुश हूँ, तुम लोग विद्यार्थी हो, वे लोग किसान हैं, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरा भाई इंजीनियर है, तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो। अरे देख, जितनी भी मैंने सेंटेंस कहा, वो तमाम सेंटेंस में कर्ता को कुछ ना कुछ होने का बोध हो रहा है। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। अब आइए बोर्ड पर। जब इसका प्रेजेंट टेंस के वाक्य को बनाने का नियम है, तो नियम क्या है बाबू कि जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या है मुख्य क्रिया यानी मीन भर के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, कर्ता नहीं सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग सेंटेंस के अंतर्गत मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है, समझ गए। और उसके बाद OW यानी अन्य शब्द को रखा जाता है। अब तब वाक्य क्या होता है, पूर्ण होता है, समझ गए। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में उसका बनावट, जो कि सभी सेंटेंसों के लिए ये स्ट्रक्चर लागू होता है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। बाबू, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, एम इज आर यहाँ पर बाबू मीन वर्ब के रूप में प्रस्तुत होते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, यानी कर्ता के कुछ ना कुछ होने का बोध कराना। प्लस OW होता है अन्य शब्द, यानी जिससे मैं अब मान लिया जाए एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। कर्ता अगर यानी सब्जेक्ट अगर मैं हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं तुम लोगों का शिक्षक हूँ, तो आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर। तो ऐसे सेंटेंस देख रहे हैं, ऐसे सेंटेंस में क्या हो रहा है, OW मतलब अन्य शब्द, यानी कि एम आई के साथ एम वर्ब के रूप में आता है और OW अन्य शब्द, यानी कोई भी शब्द उसके बाद आ सकता है, समझे। मैं जब रहेगा तब उसके मैं रहेगा तो एम लगेगा वर्ब के रूप में, और उसके बाद कोई भी शब्द आ सकते हैं, अन्य शब्द उसमें आ सकते हैं, आते हैं ना। अब आइए, सब्जेक्ट मीन्स होता है सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। तो कर्ता कहते किसे हैं, पहले इसको समझना जरूरी है। बाबू, कर्ता हम उससे कहते हैं, कर्ता ध्यान दीजिएगा, कर्ता कि जिसके द्वारा वाक्य की संरचना होती है, जिस पर वाक्य खड़ा होता है, समझे।
जिसके द्वारा वाक्य बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि सब्जेक्ट हो गया ना, अब प्रश्न आता है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं बाबू? तो वर्ब कहती है क्रिया का क्रिया का होने का। तो यहाँ पर तो क्रिया के रूप में क्या है, ये होने का बोध हो रहा है ना, हमेशा किस रूप में करा रहा है, होने का, कर्ता के कुछ होने का बोध कर, लेकिन होने का बोध करा रहा है लेकिन वर्ब के रूप में, समझ गए। और वो डब्ल्यू में क्या हो गया जी, अन्य शब्द, है ना, अन्य शब्द बहुत सारे शब्द को भी आ सकते हैं उसको पूरक के रूप में, सेंटेंस को पूरा करने के लिए, समझ गए। अब हिंदी के वाक्य में कर्ता प्लस हूँ है हो प्लस अन्य शब्द लगा करके वाक्य को प्रेजेंट टेंस के वाक्य को बनाया जाता है, समझे। अब प्रश्न उठता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो बाबू सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट टेंस या उसको कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, ऐसे देखिए जानिए। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट 3 ढंग से स्टैंड करते हैं। पहला एक नाउन है, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा के रूप में यानी कर सब्जेक्ट संज्ञा को भी संज्ञा आ सकता है, यानी सब्जेक्ट संज्ञा के रूप में स्टैंड कर सकता है। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन मीन्स होता है, प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम जो नाम के बदले में खड़ा होता है। तो अब प्रोनाउन कितने में है जी, तो 7 है। आई माने मैं, बी माने हम लोग, यू माने तुम या तुम लोग या आप लोग, समझ गए। ही माने वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट न्यूट्रस के लिए, समझे, निर्जीव के लिए, दे वे लोग के लिए, समझ गए। तो ये जो है इस तरह से क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और एक है सर बाबू एडजेक्टिव प्रोनाउन प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन प्लस नाउन। और एडजेक्टिव प्रोनाउन प्लस नाउन मतलब हुआ क्या जी, जैसे मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिताजी, तुम्हारा भाई, उसकी बहन, हाँ, उसका दोस्त, ये सब क्या है जी, एडजेक्टिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रोनाउन नाउन होता है ना, एडजेक्टिव एडजेक्टिव मतलब हो गया, जैसे एडजेक्टिव में होता है ना जी, माई, माई आवर, बीका, माई किसका, आई का माई होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव केस के अंतर्गत में। पॉजिटिव केस 2 होते हैं ना, एक होता है पॉजिटिव एट एडजेक्टिव, एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। इसी के अंतर्गत ये आता है ना, माई मेरा, मेरा मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। समझ, 3 ही ढंग से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के रूप में खड़ा होते हैं, समझ गए। हम सेंटेंस के आधार पर आपको दिखाएंगे। पहले आप देखिए नाउन के आधार पर, नाउन के आधार पर बनाने का स्ट्रक्चर होता है, नाउन के आधार पर होता है तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस OW, समझिए। जैसे राम इंसान, तो राम नाउन हो गया ना, राम इज, राम इज राम इज जेंटल,
राम इज जेंटल। तो यहाँ पर देखिए राम क्या आ गया जी, सब्जेक्ट हो गया ना। इज क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। जेंटल क्या हो गया जी, OW हो गया। इसका स्ट्रक्चर हुआ ना। अब देखिए राम, अब इसमें समझने की बात है कि कैसे बनाए। बच्चे बोला था सर हम कैसे बनाने, तो बाबू सब्जेक्ट जो पहला जो होता है जिस पर वाक स्टैंड करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हिंदी में क्या होता है, 1 2 3 इस तरह से लिख लो, कोई सब्जेक्ट रहता है 1 2 3 इस तरह से चलाना। सब्जेक्ट में एक जो है सब्जेक्ट उसको पहले उठा देंगे, समझे, सब्जेक्ट के रूप में, समझ गए। और इसमें क्या होता है, पीछे से चलना पड़ता है, पीछे के सीरियल से जब सब्जेक्ट तक पहुंचना पड़ता है, समझ गए। तो उसके बाद क्या करेंगे जी, तो राम लिख रहे हैं तो पीछे से चलेंगे, तो जो 3 जो है इज वो उसको उतारेंगे, है ना, है उतारेंगे किसमें, इज, देखे नहीं होता ना इज, उसका दूसरे नंबर में उसको उतार देंगे, है ना। और ये तीसरे नंबर को किसमें निकाल रहे हैं, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर। अब ऐसा देखिए, पहला नंबर राम इंसान है, तो राम 1 नंबर में, इंसान 2 नंबर में है, 3 नंबर। और अंग्रेजी के सेंटेंस में इसका बनाने का मतलब कि टेक्निक है, समझे, ट्रिक है कि पहला को 1 नंबर वाला को उतार देते हैं, समझे। और उसके बाद अंतिम जो होता है, समझे, उसको हम वर्ब, उसको कहते हैं वर्ब। वर्ब उसके बाद भी क्या करते हैं, वर्ब को उतारते हैं, समझ गया। उसके बाद वर्ब के बाद जो वर्ड होते हैं सीरियल बाई से हम क्या करते हैं, सजा देते हैं, समझ गए। एक ट्रिक है ये। तो क्या हुआ, राम इज जेंटल, राम इंसान है। दूसरा देखिए, मुंबई बड़ा नगर है, तो मुंबई बड़ा नगर है, मुंबई इज ए बिग सिटी। हम अब देखिए मुंबई सब्जेक्ट हो गया, है ना, स्थान के रूप में, है ना, हो रहा जी, मुंबई सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना। और है क्या है, इस यहाँ पर प्रयोग किया। आप देखिए नगर, है ना, तो बड़ा नगर, तो इसमें पहले क्या बड़ा को है, इसका पहले आर्टिकल को डालेंगे, और उसके बाद बिग को डाल दिया, उसके बाद सिटी भी डाल दिया, है ना। यानी सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर्टिकल, है ना, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, बनाया जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आइए प्रोनाउन। प्रोनाउन के आधार पर, तो प्रोनाउन के आधार पर इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए आई के साथ, अगर आप प्रोनाउन, प्रोनाउन आई है ना, मैं विद्यार्थी हूं, आम और स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस एम प्लस OW, कोई भी शब्द इसके बाद डाल सकते हैं, समझिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम प्लस OW, कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं, समझ गया ना। दूसरा है हम लोग भी विद्यार्थी हैं, क्या हो जाएगा, वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, तुम उदार हो, यू आर जेनरस, वह बहादुर है, ही इज ए
वह कमजोर है। शी इज बिग। शी इज ए बिग। वह कमजोर है। अब बाबू इस तरह से बनते हैं सेंटेंस। अब इसमें देखिए क्या आता है, देख लीजिए। अगर इसका हम स्ट्रक्चर वे लोग, एक सेंटेंस लग गया था, वे लोग किसान हैं। दे आर फार्मर। वन इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। अब जो लड़का को कुछ नहीं आता उसके लिए हम बताते हैं, जो मान लिया सही में वो 0 पॉइंट पर है, उसके लिए उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है बाबू। उसका देखिए क्या होता है, अगर माने नहीं आ रहा तो इसके आधार पर आप सजा दीजिएगा सब्जेक्ट। खाली वर्ड मीनिंग हो की जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर आई प्लस एम प्लस ओ, समझिए। बी प्लस आर प्लस ओ डब्ल्यू। यू प्लस आर प्लस ओ डब्ल्यू। ही प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू। सी प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू। इट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू। दे प्लस आर प्लस ओ डब्ल्यू। राम एंड सीता राम एंड सीता ने प्लूरल, इसको कर सकते हैं, इसको इसे कर देते हैं प्लूरल नाउन रहता है। तो उसको क्या था, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ओ डब्ल्यू। इस तरह से आपको बनाया जाता है। समझ गए ना बाबू। अंग्रेजी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए 2 चीज को होना बहुत जरूरी होता है। पहला बाबू, सेंटेंस के यानी जिस टेंस के वाक्य हैं उसके पूर्ण स्ट्रक्चर को जानकर, जो मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से बताया। दूसरा है बाबू वर्ड मीनिंग, समझे। दूसरा वर्ड मीनिंग, जो ये दोनों को अच्छी तरह से पकड़ लेगा वो छोटा से छोटा सेंटेंस से लेकर बड़ा से बड़ा सेंटेंस लिख सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है, यानी सारा शब्द इसके अधीन हो जाता है। जय हिंद।